हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 3। और जिस पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त। बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक कथा है और मैं आशा करती हूँ ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। पाठ का प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले भारत के इतिहास में इतने तेजस्वी राजा हुए हैं कि उनका यश विश्व भर में फैला हुआ है। सम्राट चंद्रगुप्त एक ऐसे ही राजा हुए हैं। उनके बाल्यकाल की एक घटना यहाँ दी जा रही है, जो होनहार बिरवीन के होत चीखने पात नामक कहावत को चरितार्थ करती है। तो प्रारंभ करते हैं हम पाठ। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसके घर के सामने खेल रहा था। कुछ लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। उन्होंने क्या बोला? राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो फिर क्या हुआ? बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इसमें से जितनी इच्छा हो गाय ले जाओ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। उस बालक ने ऐसे बोला कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर हुआ, ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज ये बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार से राजकुल में भेजा करो। ये तो बहुत ही ज़्यादा होनहार, बहुत बुद्धिमान बच्चा है। किसने कहा? ये कहा चाणक्य ने। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। तो उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ ने डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। जो राजा था ना, वो बहुत क्रूर था और दूसरों को सताता था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ ये कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी। उन पर चाटुकार मूर्ख सभासदों को
कोई उपाय ही नहीं सूझा, क्योंकि उनके जो मंत्री थे वो बहुत ही चाटुकार थे और मूर्ख थे। उनके पास जो बुद्धि थी वो कम थी, सिर्फ वो क्या करते थे, चापलूसी करते थे, वो कोई भी ज़्यादा समझदार नहीं थे। तो अब देखो क्या होता है, अपनी माता के साथ वह बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े कि बालक की ढिठाई भी कम ना थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सका तो तू भी क्या होगा, इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने क्या सोचा बच्चों? उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से है भाई, ये परेशानी कहाँ से आ गई, ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसकी माता ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। देखा वो कितना बुद्धिमान था वो बच्चा। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उस ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से क्या बने, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य बना वो बच्चा जो था बड़ा होकर। ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो ये थे महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य। कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको बहुत रोचक और आनंदमयी लगा होगा। और हम इसके पाठ का नैतिक मूल्य क्या है हमारा, आत्मविश्वास व बुद्धिमत्ता से हर परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। ये है इसका नैतिक मूल्य। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। सगर्व यानी गर्व के साथ। सभासद का अर्थ है राजा के सभा के सदस्य। अनिष्ट का अर्थ है बुरा। शलाकाओं यानी छड़ों। बाहुबल शारीरिक शक्ति। विनोद का अर्थ है मजाक। याचना का अर्थ है फरियाद। बंदी का अर्थ है कैदी। कुटुंब यानी परिवार। विश्वविद्यालय वह स्थान जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। आतंक का अर्थ है भय। और चापलूस का अर्थ है झूठी तारीफ करने वाला। और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। मगध किस राजा के अत्याचार से कांप रहा था? चंद्रगुप्त, महापद्मनंद, चाणक्य या इसमें से कोई नहीं। सही अक्षर है महापद्मनंद। ब्राह्मण का नाम था चाणक्य, चंद्रगुप्त, महापद्मनंद या अशोक। ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। ब्राह्मण ने बालक राजा से क्या मांगा? घोड़ा, हाथी, गाय या खरगोश? ब्राह्मण ने राजा से गाय मांगी थी। पिंजरे से किसे बाहर निकालने की शर्त रखी गई थी? शेर को, लोमड़ी को, कछुए को या खरगोश को? शर्त रखी गई थी शेर को निकालने की। और अब हम करेंगे निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य करना है हमें। जो सत्य होगा उसके आगे सत्य और असत्य के आगे असत्य। नंद अत्याचारी राजा था। सत्य है, नंद एक अत्याचारी राजा था। चाणक्य एक शूद्र थे। जी नहीं, चाणक्य तो ब्राह्मण थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। चंद्रगुप्त होनहार बालक था। सत्य है, चंद्रगुप्त एक होनहार बालक था। पिंजरे में लोहे का खरगोश था। गलत है, पिंजरे में तो शेर था। तो हमने ये असत्य लिख दिया, लोहे का शेर था। नंद के सभासद चापलूस थे। बिल्कुल सत्य है, नंद के सभासद जो थे बिल्कुल चापलूस थे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया सत्य। और अब हमें करना है रिक्त स्थान भरिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। तो यहाँ पे आ जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। कुछ लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह
राजा। ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। लोहे की को गर्म करके, किसकी? लोहे की शलाकाओं, लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस शेर को पिघलाकर पिंजरे को खाली किया गया। तो ये हमने क्या किए बच्चों? ये हमने किए रिक्त स्थान। और अब आ रहे हैं प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आशा करती हूँ इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप स्वयं बहुत अच्छे से देंगे। पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसके साथ हमारा ये रोचक पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।